हेलो लर्नर्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन। आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस इन सीरीज़। तो सबसे पहले रजिस्टर देख लेते हैं क्या होते हैं रजिस्टर्स। रजिस्टर्स आर पैसिव एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट। तो ये क्या करते हैं, ये करंट को रोकते हैं, करंट के फ्लो को रोकते हैं। तो हमने देखना है कि वोल्टेज अक्रॉस ए सर्किट जो है उसका हमें एक लॉ पता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। इस लॉ को हम यूज़ करके, ओम्स लॉ को यूज़ करके हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे पूरे सर्किट का। तो पूरे सर्किट में सपोज करो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो हमारी जो करंट फ्लो करेगी वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, तो इन तीनों रजिस्टर्स के अक्रॉस जाएगी और वापस आ जाएगी। यहाँ पोटेंशियल होती है हमारी 0 वोल्ट, और यहाँ पे जितनी भी आपने वोल्टेज अप्लाई की होगी, सपोज 5 वोल्ट अप्लाई किया तो यहाँ 5 वोल्ट होगी, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सर्किट कितना होगा, 5 वोल्ट होगा। तो हम सपोज कर लेते हैं इस रजिस्टर को R1, R2 एंड R3 थर्ड रजिस्टर को, ठीक है। ये सिंबल होता है रजिस्टर का, ठीक है, और इसका काम क्या है, करंट को अपोज करना। तो हम रेजिस्टेंस इन सीरीज़ में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालेंगे इस सर्किट की। तो स्टार्ट करते हैं। और एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका कि जो करंट होती है, करंट वेरी करती है, सॉरी करंट वेरी नहीं करती, करंट सेम रहती है। और वेरी क्या करता है, वोल्टेज। करंट रिमेन्स सेम इन द सीरीज सर्किट, ठीक है। तो सीरीज़ में लगे हो, सीरीज़ का मतलब क्या हो, जिसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड, पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड साइमल्टेनियसली एक ही साथ हो। तो रजिस्टर्स हम सीरीज़ में कब बोलेंगे लगे हुए हैं, जब उनका एक टर्मिनल दूसरी टर्मिनल के स्टार्टिंग पॉइंट में होगा। जैसे हमारा R1 जो है उसका जो एंडिंग टर्मिनल है और R2 का जो स्टार्टिंग टर्मिनल है वो दोनों सेम है, कॉमन है। और R2 का जो स्टार्टिंग टर्मिनल है और R3 का जो R2 का जो एंडिंग टर्मिनल है और R3 का जो स्टार्टिंग टर्मिनल है वो सेम है। तो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि हमारे जो रजिस्टर्स हैं वो तीनों के तीनों यहाँ सीरीज़ में लगे हुए। तो हमने ये याद रखना है कि करंट जो है सीरीज सर्किट में सेम रहती है, और वोल्टेज जो है, वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट वेरीज। तो वोल्टेज सेम नहीं रहती, करंट हमारी सेम रहती है। तो सबसे पहले अप्लाई कर लेंगे ओम्स लॉ। बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर। और यहाँ पे मैंने बोल दिया कि इनमें जो वोल्टेज है वो अलग अलग होगी। सपोज यहाँ पे V1 वोल्टेज है, यहाँ V2 वोल्टेज है और ये V3 वोल्टेज है, और ये मान लो इसकी टोटल वोल्टेज V है। तो V किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के। यहाँ हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। V इक्वल टू आई आर है तो लेफ्ट हैंड साइड पे आई आर लगा देंगे। V दोबारा आई आर होगा, क्योंकि करंट सेम रहेगी तो यहाँ पे मैं I1 नहीं बोलूँगा, I1 R1 होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे I1 नहीं बोल के मैं I ही बोलूँगा, क्योंकि करंट हमारी जो है वो सेम रहेगी। तो I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3, आई आर। लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे हमारी जो I है करंट कॉमन है, कॉमन निकाल लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ से ये I और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इसको मैं RS से डिनोट कर लेता हूँ, रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो कभी भी हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टर निकालना होगा तो वो क्या होगा, अगर सीरीज़ में लगे हैं हमने ऐड कर देना सिंपली इनके रेजिस्टेंस को, तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टर मिल जाएगा। तो हम इसका इक्विवेलेंट एक सर्किट बना लेते हैं। वो किस तरह से बनेगा, बैटरी आ गई। अब इन तीनों को कॉम्बिनेशन एक ही सर्किट में, एक ही रजिस्टर बना दूंगा मैं, जिसको मैं नाम RS दे दूंगा। तो हुआ क्या, करंट इस तरह से फ्लो करेगी।
पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टर आ गया। अब इसके बेस पे ना एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। मैं मान लेता हूँ R1 R2 R3 की कुछ वैल्यूज़ को अज्यूम कर लेते हैं, और वोल्टेज की भी कुछ वैल्यू को अज्यूम कर लेते हैं। मैं कंसीडर कर देता हूँ 6 वोल्ट हमारी वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टर है हमारे मान लो 8 ओम्स के, 10 ओम्स के और 12 ओम्स के। तो हमने यहाँ से करंट भी निकाल लेंगे और इंडिविजुअली करंट भी निकाल लेंगे। तो हमें पता है सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 की वैल्यू 8 प्लस 10 प्लस 12, ये हो गया आपका 20, सॉरी ये वैल्यू आ गई आपकी 32 और 22 और 8 होगी 30 ओम्स RS। वोल्टेज हमारी दी हुई है 6 वोल्ट। करंट निकाल लेंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे, V इज इक्वल्स टू IR। V की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 6 वोल्ट। I हमारा है अब निकालना है, R की वैल्यू हमारी 30, यहाँ से 6 के नीचे 30 आ जाएगा। I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 1 6 6 5 1/5 I, और ये 1/5 हो गया 0.2 अम्पेयर्स। I की वैल्यू निकल गई। मेन हमारा काम था रेजिस्टेंस निकालना इक्विवेलेंट, वो हमारा निकल चुका है। अब इंडिविजुअल यहाँ से हम करंट भी निकाल लेंगे। I1 करंट भी निकाल लूँगा, I2 करंट भी निकाल लूँगा और I3 निकाल लूँगा, बट निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि I1 और I2 और I3 तीनों की तीनों सेम ही होंगी। I1 I2 I3 तीनों की तीनों 0.2 अम्पेयर ही होगा क्योंकि इन सीरीज़ करंट रिमेन सेम। तो वोल्टेजेस अक्रॉस देम निकाल देते हैं। वोल्टेज अक्रॉस मान लो V1 अक्रॉस रजिस्टर ऑफ 8 ओम्स, तो कितना हो जाएगा I इंटू R1, मान लो इसको R1 8 ही होगा हमारा, तो 0.2 इंटू 8 कर लो, तो यह आ जाएगा 1.6 वोल्ट। V2 हमारा कितना निकल जाएगा I इंटू R2, I है हमारा 0.2, R2 है हमारा 10 ओम्स, तो 2/10 इंटू 10, 0 0 कैंसिल, 2 वोल्ट आ गया V2। V3 की वैल्यू ऐसे ही निकाल लेंगे, I इंटू R3, I हमारा 0.2 अम्पेयर मल्टीप्लाई R3 हमारा 12 वोल्ट्स, तो ये आ जाएगा 2.4 वोल्ट। तो ऐड करके देख लो 6 वोल्ट आना चाहिए। V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 हमारा निकाला है 1.6 प्लस V2 हमारा निकला हुआ है 2 वोल्ट प्लस V3 हमारा निकला है 2.4 वोल्ट। तीनों को ऐड करो, 2 और 1 3 और 4.0 प्लस 2 6 वोल्ट, और 6 वोल्ट ही हमारा क्या था सप्लाई में वोल्टेज सोर्स था। तो ये था आपका रेजिस्टेंस इन सीरीज़। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो मेन हमारा टॉपिक यही था, बट हमने क्या किया इंडिविजुअल करंट भी निकाल दी अक्रॉस द रेजिस्टर्स। सो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जहाँ हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सो थैंक यू।